अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए कच्चे आम से बनने वाली एक इतनी मज़े की रेसिपी लाई हूँ जिसे एक बार बना के आप पूरा साल एंजॉय कर सकते हैं। एक बार बना लें और यकीन माने ये इतनी मज़े की रेसिपी है कि अगर आप इसे एक बार बना लेंगे ना तो आप इसे ज़िंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। बहुत ही मज़ेदार केरी का मुरब्बा बनाने की रेसिपी है। ताकत से भरपूर होता है, कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी का ख़जाना है ये। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पर हमने कैरी ली थी 1 किलो। 1 किलो बड़े साइज़ की कैरी है मेरे पास। कच्चे आम आपने भी लेने हैं और इन्हें अच्छी तरह से वॉश करने के बाद अब हमने इसका छिलका उतारना है। सबसे पहले जैसे ही गर्मियों का सीज़न शुरू होता है ना तो सबसे पहले कैरियाँ ही आती हैं और हम इससे मुख्तलिफ़ तरह तरह की चीज़ें बनाते हैं। तो वैसे तो मैंने अपने चैनल पर 3-4 रेसिपीज़ और भी अपलोड की हैं। तो इंशाल्लाह ताला आगे चल के मैं कैरी का अचार बनाने की रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो कि आप एक बार बना के आप उसे पूरे साल के लिए स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल आसान मेथड होगा और पुराने ज़माने का तरीका आपको बताऊँगी, नानी दादी के दौर का, कि किस तरीके से वो लोग अचार डालती थी। तो अचार बहुत ही खुशबूदार भी बनता था और ख़राब भी नहीं होता था। तो वही तरीका आप लोगों के साथ इंशाअल्लाह ताला आगे चल के मैं शेयर करूँगी। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप कैरी की और कौन सी ऐसी रेसिपीज़ हैं जो मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं। वैसे तो इंशाअल्लाह ताला काफ़ी सारी ऐसी रेसिपीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर कैरी का छिलका उतारने के बाद अब हमने इसकी कटिंग करनी है। आप चाहें तो लंबाई में भी इसके बड़े बड़े पीसेस भी काट के ले सकते हैं। तो यहाँ पर डिपेंड करता है, जैसे दिल चाहे आप कटिंग कर लें या फिर आप इसे कद्दूकश की मदद से ग्रेटर से ग्रेट करके भी ले सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर इस तरह से इसे चौकोर टुकड़ों में काट के लूँगी। ये देखिए, इस तरीके के बस बड़े बड़े पीसेस हम इसके काट लेंगे। तो बस आप पर डिपेंड करता है, आप चाहें तो इस तरह के लंबे लंबे पीसेस भी काट सकते हैं या फिर इस तरह से आप इसे छोटे टुकड़ों में काट लें। इस तरीके से यहाँ पे सभी कैरी को मैं पहले काट लेती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि अगला अपने स्टेप इसका क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए, कैरी की कटिंग हो चुकी है। अब हमने पानी बॉईल करने के लिए रख देना है एक बर्तन में, और जैसे ही पानी में बबल्स बनना शुरू होंगे तो हम इसमें ये कैरी शामिल कर देंगे। अब हमने इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए पकाना है। 5 मिनट से ज़्यादा मत पकाइएगा। 5 मिनट बिल्कुल इसके लिए काफ़ी हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट हो जाती हैं बिल्कुल 5 मिनट में। तो यहाँ पर देखिए, पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और अब हम इन्हें स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर कैरी को हम इस पानी से निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर हम इसमें कुछ मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे। तो अभी बहुत ज़्यादा ये गर्म है, तो इसमें हमने चीनी पहले डालनी है। आधा किलो मैंने चीनी ली है। 1 किलो कैरी में आधा किलो चीनी का इस्तेमाल होगा। आप चाहें तो मिश्री का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या गुड़ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर 4 अदद हरी इलायची तोड़कर हमने डालनी है। इसके साथ ही थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर इसमें शामिल कर देंगे, इससे कलर खूबसूरत आएगा। और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। लेमन जूस इसमें जाएगा 1 टीस्पून। अब इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अभी कैरी जो है बहुत ज़्यादा गर्म है, तो चीनी जल्दी से इसमें खुद ही मेल्ट हो जाएगी। तो बस हमने इसे एक बार अच्छी तरह से मिला लेना है। अब हम इसे 1 घंटे के लिए ऐसे ही रखा रहने देंगे किचन काउंटर पर। ऐसे ही हम इसे छोड़ देंगे 1 घंटे के लिए। तो यहाँ देखिए, मैंने इसे एक बार अच्छी तरह से मिला लिया। अब मैं इसे कवर कर देती हूँ। ढक्कन लगाएंगे और इसे 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसे कवर कर दिया है। किचन काउंटर पर ही हम इसे रखा रहने देंगे। तो यहाँ पर टोटल इसे रखे हुए 1 घंटा हो चुका है। अब हम इसे गैस पर रखेंगे। गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे। अब हमने इसे पकाना है। तो यहाँ पर देखिए, चीनी जैसे इसमें मेल्ट हुई तो देखिए कितना सारा इसमें पानी नज़र आ रहा है चीनी का। तो अब हमने इसे चाशनी की शक्ल में लाना है। जिस तरह से शहद होता है ना, गाढ़ा सा, इतनी देर तक हम इसे पकाएंगे। तो गैस का फ्लेम मैंने हाई रखा है। हाई फ्लेम पर मैं इसे पका रही हूँ क्योंकि हमने इसे गाढ़ा करना है। तो टोटल यहाँ पे 4 से 5 मिनट ही इसे लगेंगे गाढ़ा करने में। तो यहाँ पर देखिए, इसे पकते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं और ये देखिए चाशनी जो है ना, इसकी गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है। ये देखें। तो इस तरह से इसकी जब कंसिस्टेंसी हो जाएगी तो गैस का फ्लेम अब हम ऑफ़ कर देंगे और हम इसे छोड़ देंगे इसी तरह से थोड़ा सा इसे ठंडा होने तक। तो जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसे एक बॉल में निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अभी ये रूम टेम्परेचर पर आ चुका है और देखिए इसकी थिकनेस आप चेक कीजिए।
बहुत ही मज़ेदार सा केरी का मुरब्बा बनके तैयार हो चुका है। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, इतना मज़े का ये बनता है कि बस दिल चाहता है कि खाते ही चले जाएं। और ये वाकई में बड़ी ही मज़े की रेसिपी है। आप इसे ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं या रोटी के साथ भी खा सकते हैं। वैसे तो आपका दिल चाहेगा चम्मच से आप ऐसे ही इसे खा लें, बहुत ही मज़े का ये बनता है। और इस तरीके से आप बनाएंगे तो आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। आपने किसी भी कांच की बॉटल में इसे डालना है और आपने इसे फ्रिज में रखना है। फ्रिज में आप रखेंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो चाशनी है ना वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। फिर हमने इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए नींबू का रस भी इसमें डाला है। तो यकीन मानिए वैसे तो नौबत ही नहीं आएगी, ये जितना भी आप बनाएंगे ना आपका ये 1 महीने के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत ही मज़े का बनता है, आप रोक नहीं पाएंगे अपने आप को इसे खाए बगैर। तो बहुत ही मज़े की रेसिपी है ये, ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। आई होप कि ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं अगर आप तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। तो फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।